मैं अंजना और आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कवर्धा में बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज पहुंचे। एक दिवसीय कवर्धा प्रवास पर। साथ ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। आपको जानकारी बता दें कि कवर्धा के ग्राम रामहेपुर में बागेश्वर सरकार द्वारा बालाजी मंदिर का भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू विरोधियों पर जमकर बरसे। साथ ही बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने महाकुंभ में गौर हिंदुओं भागीदारी पाबंदी पर समर्थन भी करने की बात कही गई। कार्यक्रम से पहले बागेश्वर सरकार जिले के पुलिस लाइन हेलीपैड में उतरे। दर्शन करने आए श्रद्धालु हेलीपैड में बागेश्वर सरकार का भव्य स्वागत किया, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए हृदय से अभिवादन किया। मुसलमानों को दुकान में दिया अच्छा है, बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम है? इसलिए उचित है। महाराज जी, कवर्धा में मंदिर स्थापना हो रही है, उसके लिए पहुंचे हुए हैं जी। आज कवर्धा में भूमि पूजन है, बागेश्वर हनुमान जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अग्रवाल परिवार, यहाँ के सभी प्रियजन मिलकर के, हमारे प्रिय भैया शर्मा जी, आपके जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM हैं, आप मिलकर के सब बहुत उत्साह के साथ में सनातन संस्कृति, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, सबके विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए, यहाँ पर भेदभाव को मिटाने के लिए, पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। उसी एक प्रयोग में ये प्रयोग है। मंदिर का उद्देश्य केवल इतना है कि लोगों को अंधविश्वास से बचाकर हनुमान जी से जोड़ा जाए। महाराज जी, खूब बात चल रही है बटोगे तो कटोगे, इस पर आपका? हाँ, बहुत सही है, उसमें कोई संदेह नहीं। देखो, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो टूटेंगे। 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जब 3 करोड़ की जनसंख्या के देश के 300 लोग मात्र आए और उन्होंने गुलाम बनाया, वो थे इंग्लैंड के लोग। 300 लोग आए थे और 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को उन्होंने गुलाम बनाया था, सिर्फ एक सूत्र पर, फूट डालो राज करो। इस सूत्र पर उन्होंने 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को अगर एक एक पत्थर मारते तो उन्हें नानी याद आ जाती। लेकिन हम क्यों बट गए? हम बट गए इसलिए हम गुलाम बन गए। अगर फिर से गुलाम बनना है तो बट जाओ, और गुलाम नहीं बादशाह बनना है तो बटो नहीं, एक हो जाओ। आपके ऊपर भी कुछ हमला हुआ है, ऐसा सुनने को मिला है महाराज जी? हाँ, हमला तो नहीं हुआ। हमारे घर के पास में जहाँ निवास है, आश्रम में स्थान पर, जहाँ बहुत लोग आते रहते, बगल में पुलिस चौकी भी है, प्रशासन व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और खूब भीड़ भाड़, प्रतिदिन दर्शनार्थी लाखों लोग आते हैं। वहीं निवास के पास में कोई 3 संदिग्ध लोग पकड़े गए, उन पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। अभी रिमांड में भी उनको लेने वाले हैं। वो कुछ हथियार उनके पास मिले हैं। कोई याकूब, कोई ऐसे खान, मुबीन खान नाम का एक लड़का भी उसमें पकड़ा गया है। धर्म विरोधी लगातार लगे हुए हैं, उससे हम डरते नहीं है, क्योंकि हम गीदड़ नहीं है। हमने जब कफन बांध लिया है कि हमें सनातनियों को एक करना है, हमें भारत को भव्य बनाना है, हमें जात पात और भेदभाव को मिटाना है, तो मिटाना है। अब जितने रोड़े आएंगे, हमारे महापुरुषों ने तो जेल की यातनाएं सही हैं, हमारे महापुरुषों ने तो न जाने कितने कितने दुत्कार सहे हैं। हम छोटे से एक तुच्छ से सिपाही हैं सनातन के। अगर उनको लगता है उनके हाथों हमारी लिखी होगी तो देखा जाएगा। थैंक यू।